सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। देशवासियों, आज मैं आपको बताऊंगा जो साधक अपने जीवन में शिवरात्रि मना लेता है वह आगे क्या करता है। शिवरात्रि अर्थात जो साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को सकल शिवा से मिलाते हुए परम शिवा को मिला लेता है तो उस साधक को मोक्ष मिल जाता है। अर्थात वह साधक फिर दोबारा से इस धरती पर नया शरीर धारण नहीं करता है और अगर उस कालखंड में उसे लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य करने होते हैं तो उन कार्य को करने में वह पूर्ण रूप से सक्षम होता है। देशवासियों, जो साधक शिवरात्रि मना लेता है वह युग परिवर्तन करने में भी सक्षम होता है। परमात्मा ने मुझे युग परिवर्तन का सूत्र दिया था। युग परिवर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है और प्लस भौतिक शक्ति है। स्पिरिचुअल पावर परमात्मा द्वारा महाशिवरात्रि के मनाने के टाइम पे प्रदान की जाती है और जो भौतिक शक्ति है वह लोकतंत्र में जनता द्वारा दी जाती है। देशवासियों, मुझे पूर्ण आशा है कि इस देश की जनता युग परिवर्तन के लिए मुझे पूर्ण रूप से भौतिक शक्ति प्रदान करेगी। देशवासियों, मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ इसके बारे में मैं जितना जानता हूँ उतना आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ यह मुझे 5 साल की कठिन साधना के बाद पता चला, जब परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए और आदेश दिया कि अब तुम्हें ये कार्य करना है। परमात्मा ने मुझे धरती पर भारत में सतयुग की स्थापना और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भेजा हुआ है। देशवासियों, मैं अपने पूर्व जन्मों में एक जन्म में जीसस था। देशवासियों, जब मैं पश्चिम के लोगों से अपनी बात कहूँगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बातों को सुनेंगे और विश्व शांति के लिए अग्रसर होंगे। देशवासियों, आज से 8 वर्ष पहले 2014 में जब मोदी जी ने आपके सामने बड़े बड़े वादे किए थे, आपको कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में हम विश्व इंडेक्स में 180 देशों में अभी भी 85वें नंबर पे हैं। और मोदी जी ने कहा था कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन अभी भी हम भूख के इंडेक्स में विश्व के 116 देशों में हमारा 102वां स्थान है। मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे और अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वर्तमान में महंगाई चरम पे है और बुरे दिन आने वाले हैं। देशवासियों, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी दूरदर्शिता ना हो कि वह जो निर्णय ले रहा है उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसका उसे ज्ञान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। देशवासियों, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले जो बड़ा निर्णय लिया था, उन्होंने रात के 12 बजे आकर नोटबंदी का ऐलान करा और एक ही झटके में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था एक ही झटके में ठप हो गई। देशवासियों, जब 1-2 महीने के बाद देश के हालात खराब हो गए तो प्रधानमंत्री जी पानी के जहाज़ में राष्ट्र के संबोधन करने के लिए गए और उन्होंने देशवासियों से समय मांगा कि मुझे 2-3 महीने दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरा क्या है, मैं तो फ़कीर हूँ और मैं तो झोला लेके चल दूँगा।
प्रधानमंत्री जी, अगर आप उस समय झोला लेके चल देते तो जो आज देश के हालात हैं वह नहीं होते। आपने दूसरा निर्णय रात के 12 बजे फिर टीवी में आकर जीएसटी लागू करने का लिया, और आपने जीएसटी बिल के बारे में खूब कसीदे पढ़े कि इसके लागू होने से भारत की अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतना फ़ायदा होगा। लेकिन आपने एक अधूरा जीएसटी बिल लागू करा जिसमें अभी तक संशोधन हो रहे हैं। नोटबंदी ने तो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी थी, और इस जीएसटी ने भी अर्थव्यवस्था की कमर और तोड़ दी। प्रधानमंत्री जी ने तीसरा निर्णय कोरोना महामारी के टाइम पे, जब कोरोना महामारी विश्व में फैल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर टीवी पर आकर एक ही झटके में सारे देश को एक ही झटके में बंद कर दिया, और जो जहाँ पे था, जो जिस जगह पे था वह वहीं पे फंस गया था। और तब श्रमिकों को और मज़दूरों को अपने घरों को जाने में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पूरे विश्व ने उसको देखा था। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी, आपने कोरोना महामारी का दौरान कुंभ कराने का जो निर्णय लिया, और उस कुंभ स्नान में जब विभिन्न राज्यों के लाखों आदमी एक ही दिन स्नान करने आए, और जब वे अपने घर की तरफ प्रस्थान हुए तो पूरे रास्ते भर में वह कोरोना फैलाते हुए चले गए। और कुंभ के बाद किस तरह से भारत में कोरोना फैला था यह सारी दुनिया जानती है, और लाखों परिवारों को उस समय अपने सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, देश के वर्तमान हालात को देखते हुए मैं आपसे इस्तीफे की मांग करता हूँ। आपसे देश संभल नहीं रहा है। आपसे राष्ट्रहित में इस्तीफे की मांग करता हूँ, और अगर आप वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं तो देश हित में आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और आपके पार्टी में और भी लोग हैं उनको अवसर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे देश का भविष्य अधर में है। आप एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें विदेशी ताकतें जो कि देश को कमज़ोर करने की ताक में रहती हैं, तो कभी भी आतंकवाद को फैला सकते हैं। आप युवाओं को रोज़गार देने के बदले उनके मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं, उनको हिंसक बना रहे हैं। ये भी भारत के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। आपके राज्य में कोई भी मुस्लिम नेता धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए कुछ भी बोल देता है। आपके राज्य में भगवाधारी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए वह भी कुछ भी बयान दे देता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देशवासियों, मुझे यह कर दुख होता है कि इस देश की 3 पार्टियां मिलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। एक पक्ष का ध्रुवीकरण कर रहा है, एक पार्टी दूसरी पक्ष का ध्रुवीकरण कर रहा है, और तीसरा फ्री बांट कर गरीबों के वोटों को खरीद रहा है, और ये तीनों मिलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देशवासियों, आपके राज्य में एक काम ज़रूर हुआ।
प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में एक काम ज़रूर हुआ। जो कॉरपोरेट घराने के लोग थे उनकी आमदनी तो बहुत बढ़ी, लेकिन गरीबों की आमदनी घटी। आपके मित्र जो इस समय भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, और उनकी वेल्थ ज़रूर बढ़ी। एक राष्ट्र का भविष्य एक राष्ट्र का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। एक राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना राष्ट्र मजबूत होता है। तो युग परिवर्तन की कड़ी में हमें सबसे पहले इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है। अगर हम इतिहास को देखें तो जब भगवान राम धरती पर आए थे तो उनके साथ हनुमान भी आए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे तो उनके साथ अर्जुन भी आए थे। दो आत्माओं ने मिलकर इस धरती में युग परिवर्तन किए थे। इस बार परमात्मा ने मुझे भेजा है और मेरे साथ मेरे साथी को भी भेजा है। आने वाले समय में मैं और मेरे साथी, हम दोनों मिलकर एक नए भारत की नींव रखेंगे। वो नया भारत ऐसा होगा जिसको देखकर विश्व भी उसी राह पर चलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।